नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। और आप सभी की स्कूल व्याख्याता भर्ती की तैयारी कैसे चल रही है, आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे गणित की, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारा 23 तारीख वाला पेपर जो हुआ था उसमें गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने आप सभी को जो आप सभी की जो नहीं है वो पा लगाई थी। ठीक है, और आप लोग देखोगे कि मैंने लगभग बहुत बच्चों से बात की है, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि अगर आज गणित नहीं होती तो हमारे 30+ स्कोर नहीं हो पाता। क्योंकि गणित में उन लोगों के क्योंकि दोस्तों गणित में उन लोगों के कितने परसेंट सही हो रहे हैं दोस्तों, 10 में से लगभग उसके उनके 7 से 8% सही हो रहे हैं। और आपको पता है कि 10 में से 7 से 8% सही करना, 6 7 8% सही करना मामूली बात नहीं है। यहाँ तक कि करंट के 10 में से लोगों के सिर्फ 2 3 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ये देखो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है और क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए। 26 तारीख वाला जो पेपर है उसके लिए रामबाण क्लास है। 2 प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। 23 तारीख वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी 2 प्रश्न इसी क्लास से आएंगे, इसी क्लास से आए थे। आप लोग देखोगे कि ये बुकलेट है मेरी, इस बुकलेट से सारे क्वेश्चन आप लोगों को लगभग मिल गए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए अपन क्लास को देखते हैं। फटाफट क्लास है ये, सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी की क्लास है। ये लगभग एक घंटे 1.5 घंटे के आसपास क्लास बनेगी, या पता कम भी बन सकती है। लगभग इसमें 30 40 क्वेश्चन है, 30 35 क्वेश्चन है बने हैं। और हर कुछ टॉपिक का जो माध्य माध्यिका बहुलक है, हर टॉपिक को इसमें मैंने उठाया है। ठीक है, आंकड़ों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है दोस्तों, 2 प्रकार से, प्राथमिक और द्वितीय आंकड़े। जब कोई अनुसंधान करता स्वयं प्रेक्षण स्थल पर जाकर आंकड़े एकत्र करता है तो आंकड़े कहलाते हैं। जब कोई अनुसंधान करता स्वयं, तो वो स्वयं एकत्रित कर रहा है तो वो कहलाते हैं दोस्तों प्राथमिक आंकड़े। और यदि वर्तमान किसी सर्वे में भारतीय जनगणना 2011 में प्रयुक्त आंकड़ों का पुनः प्रयोग किया जाए तो उन आंकड़ों को क्या कहा जाएगा दोस्तों, द्वितीय आंकड़े। क्योंकि दोस्तों वो स्वयं नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है दोस्तों, जनगणना के आंकड़ों को उठाकर वो क्या कर रहा है दोस्तों, पुनः प्रयोग कर रहा है ना, पूरक प्रयोग कर रहा है, तो वो क्या हो गए, सेकंड आंकड़े। वर्ग सीमाएं दोस्तों, वर्ग सीमाएं किसी श्रेणी की उच्च सीमा और निम्न सीमा उस श्रेणी के उच्च और निम्न वर्ग सीमाएं कहलाती है। जैसे इस श्रेणी होगी, ठीक है, इस श्रेणी होगी, तो इस श्रेणी के दोस्तों 2 3 5 8 9 15 18 20, तो इसकी उच्च सीमा कौन सी होगी, 20, और निम्न सीमा कौन सी होगी, 2। इस श्रेणी में दोस्तों उच्च सीमा होगी 99 है ना, 99 इसकी उच्च सीमा, और निम्न सीमा कौन सी इसकी, 25, ठीक है ना, 25। हाँ, इसकी उच्च सीमा कौन सी है दोस्तों, 69 है क्या, उच्च सीमा ये, और निम्न सीमा कौन सी इसमें, 6। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 10 20 30 40 50 ये लिख रखा है, उच्च सीमा तो ये हो जाएगी और निम्न सीमा ये हो जाएगी। ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग प्रास, प्रास परिसर, ठीक है, इंटरवल रेंज। प्रास श्रेणी में उच्चतम मान और निम्नतम मान के अंतर को प्रास कहते हैं, या इसको h - l से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे उच्चतम मान कितना दोस्तों, यहाँ पे 27, और निम्नतम मान कितना, 2। प्रास कितना हो गया दोस्तों अपना, h - l बराबर 25। ठीक है, आगे देखते हैं उच्चतम मान और मध्य बिंदु। दोस्तों उच्चतम मान और मध्य निम्नतम मान के योग का आधा मध्य बिंदु कहलाता है। इसको h+l/2 या इसको मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। दोस्तों मैं फटाफट करवा रहा हूँ, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, यहाँ पर आराम से करवाने जितना अपने को टाइम भी नहीं है, और नहीं आप लोगों के पास इतना टाइम बचेगा कि आप लोग इसको आराम से लिखोगे। ये रिवीजन क्लास है, आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा। ये बोल रहा है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु दोस्तों उच्चतम मान कौन सा, 30, निम्नतम मान 10, तो h+l/2 कितना हो गया दोस्तों अपने, 30 + 10 बराबर बटे 2 बराबर 20। ठीक है, तो मध्य बिंदु 20। संचयी बारंबारता दोस्तों, अगली वाली बारंबारता में यदि पिछली वाली बारंबारता को भी जोड़ दी जाती है तो प्राप्त होने वाली बारंबारता संचयी बारंबारता कहलाती है। अपवर्जी विधि, अपवर्जी विधि। ठीक है, यदि इस विधि में एक वर्ग की ऊपरी सीमा, इस विधि में एक वर्ग की दोस्तों क्या बोल रहा है, इस विधि में एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा समान होती है। अगले वर्ग की निचली सीमा समान होती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ग की ऊपरी सीमा 10 और निचली वर्ग की निम्न सीमा 10 बराबर है। यस, यहाँ पर 20 और 10 20 बराबर है, यहाँ पर 30 30 बराबर, 40 40 50 बराबर, 40 40 बराबर है, यहाँ 400, यहाँ 1000, यहाँ 2000, यहाँ 5000 बराबर है। यानी एक वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरी वर्ग की निम्न सीमा बराबर है, तो उसे अपवर्जी विधि कहते हैं। ठीक है, अपवर्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर चर मूल्य के मान उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं कर उसके अगले वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। अर्थात एक वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर चर मूल्य के मानों का उसी वर्ग में प्रवेश निषेध या अपवर्जित है। यानी इसका सीधा सा मान है कि इस जो 0 से 10 है, यहाँ पर 10 दे रखा है, तो इसके अंदर 10 नहीं है, इसमें 10 से छोटी है, यानी कि 10 0 से लेकर 10 तक है पर 10 नहीं है, 10 से लेकर 10 तक है पर 10 नहीं है। 10 कहां पर आएगा दोस्त, 10 इस अगले वाले पद में आएगा। सीधे से बात आ गई। ठीक है, कि 0 से 10 तक है ना, इसमें तो क्या बोला, 0 से 10 10 0 परंतु 10 से कम है ना, पर इसका वर्ग का मान क्या है, 0 से 10 है। पर इसमें जो अपवर्जी विधि है तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 0 से लेकर 10 है ना, तो
तो 0 से 10 तक है, पर इसमें 10 से शामिल नहीं होगा। इसी प्रकार से ये रहा, यहाँ पे 0 से 400 है, वर्ग तो क्या है 0 से 400, पर इसमें 400 शामिल नहीं होगा। 400 किस वर्ग में शामिल होगा? 400 से 1000 वाले वर्ग में। ठीक है, समावेशी श्रेणी दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने फटाफट करवा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। इसके अंदर आप लोगों को माध्यम, माध्यिका, बहुलक और एक अपने पाई चार्ट वाला, क्योंकि इसी से ही हमारे प्रश्न आ रहे हैं, जो हमारे 23 तारीख वाला पेपर है। और ये अगर आप लोग कर लोगे तो मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग 2 प्रश्न आ रहे तो 1 प्रश्न तो आप कर ही लोगे। क्या पता दोनों को दोनों मिल जाए, क्योंकि 23 वाले पेपर में दोनों मिले हैं। समावेशी श्रेणी वे वर्ग जिनकी निचली सीमा, निचली तथा ऊपरी दोनों सीमाओं के बराबर चर मूल्यों के मानों को उसी वर्ग में सम्मिलित करते हैं, समावेशी वर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से 9 है, जैसे यहाँ पर 0 से 9 है दोस्तों, तो 0 से 9 को इसी वर्ग में शामिल किया गया है ना। ठीक है, यहाँ 0 से 20 से 29.5 है, तो इसी वर्ग में शामिल किया गया। इस विधि में वर्ग अंतराल में उच्च सीमा को नहीं छोड़ा जाता है। उच्च सीमा को नहीं छोड़ा जाता मतलब कि यहाँ पर 0 से 40 से 45 है, तो 40 से 45 इसी में आएगा। यहाँ पर 46 से 50 है, तो 46 से 50 सभी मान इसी में ही आएंगे। ठीक है, समावेशी वर्गीकरण की पहचान ये है कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर नहीं होती है। क्या बराबर है? क्या दोनों दोनों बराबर है? क्या नहीं? 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 नहीं है तथा दोनों क्रमागत वर्गों में अधिकतम 1 का अंतर होता है। ठीक है, दोनों में देखो 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, यहाँ पर भी 1 का अंतर है, यहाँ पर 0.5 का अंतर है। ठीक है, आगे देखते हैं पाई चार्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए पाई चार्ट एक दुकान के लिए एक दिन में विभिन्न फलों की बिक्री को दर्शाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, एक दिन में कुल 1200 किलो फल बेचे गए, तो बेचे गए किलो केले की मात्रा कितनी है दोस्तों? दोस्तों पाई चार्ट, पाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये रहा पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर एक बिंदु हो गया, मध्य बिंदु। ठीक है, तो ये बताओ मुझे इस बिंदु द्वारा इस सर्किल में बनाया गया कोण कितना होगा दोस्तों? 360। ठीक है, 360 डिग्री हो गया। यानी इस पाई चार्ट को दोस्तों, ये रहा पाई चार्ट, इसको सभी देखो यहाँ पर ये बोल रहा 30, ये हो गया 30, और ये 20, ये शायद 15 है, ये 25 है, और ये 10 है। कितने हो? 40, 50, 60, 80, 90, 100। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अब यहाँ पर ये तो दोस्तों परसेंटेज दे रखा है, 100%। देखो परसेंटेज में 100 के अंदर होगा, और अगर पाई चार्ट है, ठीक है, तो किस में होगा? 360 डिग्री के अंदर होगा। ठीक है, अभी बोल रहा है कि यदि कुल एक दिन में कुल 1200 फल बेचे गए, कितने फल बेचे गए? 1200 फल बेचे गए। 1200 में दोस्तों अदर हो गया, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स और बनाना है। बोल रहा है कि बेचे गए केले की मात्रा की गणना कीजिए। केले कितने दोस्तों यहाँ पर? बनाना कितने? 30%, है ना। तो बताओ 1200 का 30% कितना होगा? 1200 का 30% कितना होगा दोस्तों? 1200 है यहाँ पर, तो 30% निकालना अपन को। ठीक है, 1200 अपने को 30% निकालना है, तो 30% किससे निकालेंगे अपन? तो मुझे अब यहाँ पर दोस्तों सीधी सी बात बताऊं आपको, एक तो ये होता है कि अपन इसको कोण निकाल ले, एक तो क्या दोस्तों अपन इसका कोण निकाल ले, या फिर अपन क्या करें दोस्तों, इसके अंदर परसेंटेज है, ये रहा देखो 1200 30/100। परसेंटेज भी सेम हो सकता है, अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 12 3 36, 360 हो गया। एक तो 360 तो ये से निकल गया। ठीक है, या फिर अपन कोण निकाल के भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, 360 फल हो गए। अब देखो अपन इसमें एक बार ऐसा कर लो, देखो 360, ठीक है, अब 1200 का 10% कितना होगा? 120। इसको हो गया 360, हो गया 120, 25 कितना होगा? 1200 का 300, और 15% कितना होगा? 180, और ये कितना? 20%, 240 हो गया। देखो देखो एक बार, 360, 120, 380, कितना हुआ देखो एक बार देखते हैं। 3 1 4 7 8 9 10 10 और 6 80 60 1200, टोटल 1200 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? अपन ने क्या किया दोस्तों, 1200 का अपन ने सबके मान निकाल लिए, अपन ने अदर भी निकाल लिया, ऑरेंज भी निकाल लिया, एप्पल भी निकाल लिया, ग्रेप्स भी निकाल लिया, और अपने बनाना भी निकाल लिया। आगे देखते हैं, यदि छपाई का खर्च 30,600 है, 30,600 है, तो रॉयल्टी कितनी दी गई? छपाई कितनी दोस्तों अपने यहाँ पे? छपाई ये है, छपाई छपाई का ये 18%, और रॉयल्टी कितनी दोस्तों? ये वाली रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी कितनी दोस्तों? 17%। ठीक है, तो ये बोल रहा है दोस्तों 18% की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 30,600, तो बोल रहा 17% की वैल्यू कितनी निकाली? तो बताओ 17% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन? हाँ, तो बताओ 18 की वैल्यू अगर 30,600 है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 30,600 बटे हुए 18 गुणा 17। ठीक है, 18 कम 18, 12 बचे शेष, 18 दूनी 36, 18 54, 18 74, 18 55 90, 88 100, 170, 126। ठीक है, 1700, तो 1700 को अपन 17 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 289। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये दे रखा दोस्तों,
नीचे दिए गए पार्ट चार्ट में किसी छात्र द्वारा एक परीक्षा में 5 विषयों के प्राप्तांक दिए गए हैं, उनके प्राप्तांकों का योग 450 है। पाई चार्ट का भली बात अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है और मुझे भी 200 सेकंड क्लास बनाने के लिए भी मुझे टाइम चाहिए, है ना। तो देखो दोस्तों, इस क्लास से 2 प्रश्न आएंगे और जो हमारी मेंसुरेशन वाली क्लास है, क्षेत्र मिति वाली क्लास है, उस क्लास से दोस्तों 3 प्रश्न आ रखे थे हमारी पिछली वाली अपने 23 तारीख वाले पेपर में। तो उसकी क्लास भी मैं उसमें जैसे घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, ये मैं आराम से उसके 4-4, 5-5 क्वेश्चन ले लूंगा, तो 25-30 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके, उसकी भी एक क्लास अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो बोल रहा है दोस्तों 450 है। दोस्तों ये क्या है, कोण के अंदर, देखो कोण के अंदर 8 7 8 15 15 9 24 30 5 35 और 136 है, तो 360 डिग्री हो गई, 360 डिग्री हो गया। ये बोला है 450, उनके प्राप्तांक का योग कितना दोस्तों, 450, इन पांच चारों का पांचों का योग कितना है, 450, ठीक है। तो ये बोल रहा है दोस्तों कि प्राप्त 5 विषयों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, औसत कितना दोस्तों 450 बटे 5, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या कितना हो गया दोस्तों, 9 5 45, यहाँ पे हो गया 90। आगे देखते हैं, एक छात्र ने कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्राप्तांकों के योग उसके रसायन शास्त्र और अंग्रेजी के प्राप्तांकों के योग से कितना अधिक है। दोस्तों यहाँ पे देखो टोटल रंग कितने दोस्तों, 450, टोटल कितने दोस्तों 450, ठीक है, टोटल 450 है। अब देखो दोस्तों क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान और भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर कितना दोस्तों यहाँ पर ये रहा, कंप्यूटर कितना दोस्तों 70, है ना, कंप्यूटर दोस्तों कितना 70, और भौतिक विज्ञान कितना दोस्तों, भौतिक विज्ञान ये रहा, ये ऐसा कलर कौन सा, ये वाला, ये ना, ये कितना हो गया 90। तो भाई दोस्तों ये भौतिक है और इसका तो योग कितना हो गया दोस्तों अपने पास 160 हो गया। और रसायन शास्त्र और अंग्रेजी, रसायन शास्त्र कितना, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितना दोस्तों 55, और अंग्रेजी, अंग्रेजी कितना दोस्तों ये 65, कितना हो गया 6 5 11 12 120। दोस्तों इसका कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान और तथा भौतिक विज्ञान के प्राप्तांकों का योग रसायन शास्त्र तथा अंग्रेजी के प्राप्तांकों के योग से कितना अधिक है, कितना अधिक है दोस्तों 40, ठीक है, 40 डिग्री अधिक है दोस्तों। वो क्या है दोस्तों, ये 40 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो बताओ दोस्तों 40 डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों, 40 डिग्री अपन 360 से भाग दे देंगे, क्योंकि अपन ने क्या पता है कि ये पूरा 360 डिग्री है, ठीक है। तो 40 में अपन 360 का भाग दे देंगे, ठीक है। चार नाम 36 90 नौ पंजो सॉरी, नहीं है, चार नाम 36, ठीक है, 9 बार 9 पंजो 45, ठीक है 50, ठीक है दोस्तों। कि अपन को 40 का योग कितना दोस्तों 50 है, 40 का योग 50 है। तो अब अगर सपोज करो, अगर आप सपोज करो, एक बात बताओ मुझे, आप लोग सोचते होंगे कि यार गलत है ये सही है, क्वेश्चन को वापस कैसे चेक कर लो भाई, कि अगर 40 का योग 40 डिग्री का योग 50 है तो 360 डिग्री योग कितना होगा दोस्तों, चार नाम 36, 9 से गुणा कर दो इसको, तो पंजे 45, 450 आ गया ना, सही एकदम, ठीक है। नंबर 14, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, सबका योग कर लो भाई, 3 4 7 8 15 20 23 24 25 26 प्लस x बटा में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर 4, 8 चौक 32 बराबर 26 प्लस x, x का वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 6, x की वैल्यू कितनी दोस्तों 6। आगे देखते हैं, इसका क्या मान ज्ञात करना है, इसका माध्य 20 है तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, 28 26 22 11 13 x, ठीक है, कितना दोस्तों 28 26 22 11 13, कितना हो दोस्तों, योग करो, 8 से 14 15 16 16 4 20 का जीरो हासिल का, तो 2 2 4 6 7 8 9 10, तो 2 प्लस एक्स बटे हुए कितना दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ये बराबर 20, कितना दोस्तों इसको 20 से गुणा करेंगे तो 120 बराबर 2 प्लस एक्स देन एक्स बराबर 20 आ गया आंसर इसका, ठीक है। तो प्रेक्षणों के योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, इसका माध्य का मान क्या होता है दोस्तों, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। 15 मिनट करीब करीब हो चुके हैं और अपने 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब लगभग मेरे हिसाब से 1 घंटे में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, निम्न बंटन का दोस्तों क्या करना है दोस्तों, माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। इसका माध्य क्या होगा दोस्तों, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो दोस्तों एक बार नीचे लाइन बना लो यहीं पे, ठीक है दोस्तों, सिग्मा एफ आई एक्स करो भाई, एफ आई एक्स है, ठीक है, 18 8 5 40 15 7 105 9 पी 11 88 और 13 चौक 52, ठीक है। जोड़ो एक बार कितना हुआ, पहले तो एक बार जोड़ो इनको, जोड़ गलत नहीं होनी चाहिए, 18 40 18 और 40 कितने हैं दोस्तों
अपने 58 और 105 और 88 और 52। 8 5 13, 8 21 22 23 हासिल का 5 2 7, 7 8 15 20 का जीरो हासिल का 303। ठीक है, ये अगर 303 प्लस 9p। ठीक है, ये क्या आ गया दोस्तों अपने पास? 303 प्लस 9p। एक्स नो का योग कितना दोस्तों? एक्स नो कितना है? 4 8 14 15 29 8 37 41 41 p, 41 प्लस p बराबर 7.5। ठीक है दोस्तों, 303 प्लस 9p बराबर 41 को 7.5 प्लस 7.5 इंटू 41 को 7.5 से गुणा करेंगे कितना है दोस्तों? बताओ मुझे। 41 को 7.5 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 7 5 गुणा 4 5 20 हासिल का 2, 4 7 28, 5 7 0 7.5 प्लस 7.5 थी बराबर 3 प्लस 9। ठीक है दोस्तों, इधर आएगा ये इधर चलिएगा पक्षांतर करके तो इधर बचेगा कितना? 1.5 पी बराबर 4.5। देन पी का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11.5 है तो एक्स का मान याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, एक्स का मान याद कीजिए तो वापस से समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों? ये रिपीट डिवीजन है, सेम टू सेम वही जो मैंने उस समय करवाया था। एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। देन कितना? 15 दी 45, 6 पंजे 30, 5 एक्स 40 90। ठीक है, 5 एक्स 40 और 90 कितना है दोस्तों बताओ? 7 7 9 16, 16 4 20 205। और ये कितना दोस्तों? ये तो 5 एक्स है ना। कितना दोस्तों? 4 3 7 9 16, 16 5 20 बराबर 5 एक्स। ठीक है, बराबर 5 एक्स और 3 6 9 9 और 6 15 प्लस एक्स बराबर 11.5। ठीक है, 11.5 हो गया इधर। ये दोस्तों यहाँ पर 205 प्लस 5 एक्स बराबर 15 इंटू 11.5 प्लस 11.5 इंटू एक्स। ठीक है, अब दोस्तों देखो दोस्तों 15 कितना दोस्तों? 11.5 को अपन किसे गुणा करना है? 15 से। 15 5 75 हासिल का 7, 15 एकम 15 5 17 7 22 हासिल का 2, 15 2 17। ठीक है, कितना है दोस्तों अपने पास? 15 को अगर अपन 11 पॉइंट अगर 2 से गुणा करते तो कितना आएगा दोस्तों अपने पास? क्या आएगा दोस्तों अपने पास? 172.5 5 प्लस 11.5 एक्स बराबर तो 5 प्लस 5 एक्स। ठीक है, तो इधर चले जाएगा और इधर चले जाएगा, यानी पक्षांतरण कर देंगे तो इधर 205 में से 72 गया तो कितना बचेगा? 5 नहीं 28 सॉरी 27 और 5 कितना? 32 32.5। तो इधर कितना बचेगा? और 11 में से 5 गया तो 6 6.5। तो इसमें भाग दो, 32.5 में 6.5 का भाग लगाएंगे कितना आएगा दोस्तों? 30 5 बार। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसी दिए गए बटन का माध्य 26 है तो एक्स का मान याद कीजिए। दोस्तों ये क्या है? वर्गीकृत वाले आ गया। इसमें क्या करेंगे दोस्तों? मध्य बिंदु निकाल लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? इसमें मध्य बिंदु निकाल लेंगे। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में अपने 18 प्रश्न सही हो चुके हैं। ठीक है, मध्य बिंदु दोस्तों इसका मध्य बिंदु कितना हो गया?
मध्य बिंदु दोस्तों इसका मध्य हो गया दोस्तों 5, 15, 25, 33, 43। गुणा करो इसको, मध्य बिंदु सिग्मा एफ आई का एक्स आई को, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई, ठीक है। कितना है दोस्तों 8 × 40, 15 का 150 के, और 35 70 है 210, और 43 को 12 से गुणा करेंगे तो 9 9 × 54, ठीक है। कितना है दोस्तों अपने पास, देखो एक बार, 40, 50, 210 और 540। कितना है दोस्तों, 0 4 5 9 10 14 4 हासिल का 1 2 2 4 5 9 940, ठीक है दोस्तों 940 और प्लस 25, ठीक है। और अब भी दोस्तों अपने को नीचे लाना है ये वाला सिग्मा एफ आई, है ना। तो 8 10 18 18 8 24 12 36, 36 प्लस के बराबर 26। के का मान निकालोगे क्या आप, ठीक है, के का मान निकालोगे 940 प्लस 25 के, 940 प्लस 25 के 36 प्लस के बटे 26 बराबर 26। यही है ना, यही है ना ऊपर, गुणा कर लो 940 प्लस 25 के बराबर 26 के प्लस 36 इंटू 26, 36 को 26 गुणा करो, 36 हासिल का 2 का 3, सॉरी 36 हासिल का 3, 6 2 18 2 21 72, 6 3 936 के बराबर 26 के प्लस 936। इधर जाएंगे तो कितना बचेगा 4, और इधर ये इधर जाएगा तो के का मान कितना आ गया दोस्तों 4, ठीक है। और 19 इस नंबर क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। मध्य बिंदु कितना हो दोस्तों, मध्य बिंदु कितना है दोस्तों 20, 20 है ना, हाँ 20 है, 30 यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60, यहाँ पर 70, ठीक है। वो एफ आई एक्स आई कितना हो दोस्तों, 15 को 20 से गुणा करें तो 15 दूनी 30, 4 दिए 33, 330, 4 पंजो 20, 200, 16 पंजो 80, 800 और 60 और 7 दूनी 14, ठीक है। 3 3 6 2 8 8 दूनी 16, 1600 1600 और 1700 1800 1830, है ना। कितना दोस्तों 1830 ही आ रहा है, ठीक है। तो बताओ सिग्मा एक पाई एक, कितना दोस्तों 15 11 26 5 31 43 48 49 50, 50 आ गया। 10 का भाग दो, एक कैंसिल, 183 में 3 अगर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 3 15 हासिल का 33, और 33 में 5 का भाग देंगे तो 6 बार 33 आ रहा है, किसी में 33 आ गया ये रहा, और इसमें आ रहा है 36.67, ठीक है। रुको रुको 1 मिनट, रुको रुको क्या यहाँ पर है, 5 सॉरी 5 5 से 15 हासिल का 3 33, 33 में 5 का भाग देंगे 5 30 हासिल का बच्चा शेष पर 3, फिर जीरो लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 30 में अगर 5 का भाग देंगे तो 6 बार 36.6। माध्यक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ये क्वेश्चन जब होंगे दोस्तों जब आप लोगों के पास बुकलेट भी होगी, और आप लोग लगातार पेन कॉपी लेके बैठोगे तो ही काम चलेगा, ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठोगे तो ही काम चलेगा। लगभग कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों अपने पास 25 मिनट के अंदर, 20 क्वेश्चन कर लिए अपन ने। माध्यक यदि किसी चराशि x के n मानों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखा जाए तो इस श्रेणी के मध्य पद को श्रेणी का माध्य कहेंगे, यानी कि इसको आरोही या अवरोही में जमा दो तो बीच वाला जो रहेगा वो मध्य पद रहेगा, मध्य पद क्या होगा उसका माध्यक रहेगा। और यदि पदों की संख्या विषम है तो इसका मध्य में एक ही पद रहेगा, और उसको अपन कौन से निकालेंगे n प्लस 1/2 पद, ठीक है, n प्लस 1/2 पद। और अगर सम पद है, अगर सम पद है तो मध्य में 2 पद रहेंगे, और वो दोनों पद कौन कौन से रहेंगे दोस्तों n/2 पद और n/2 प्लस 1 पद, ठीक है। कौन कौन सा दोस्तों n/2 पद और n/2 प्लस 1 पद।
और जो इनका माध्यक होगा वो दोनों क्या होगा दोस्तों, इन दोनों पदों का औसत होगा। ठीक है, यानी दोनों पदों का औसत मतलब हो गया n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। यही क्वेश्चन अपने कल एग्जाम में आया था, यही क्वेश्चन का अपने एग्जाम में आया था, क्योंकि वहां पे क्या दे रखा था दोस्तों, समपद दे रखा था। ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के सेट की संख्या 24 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पद है, तो मध्य पद कौन सा होगा दोस्तों, x+2। तो x+2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, मध्य पद ही क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, n बराबर 9, यानी विषम है, तो विषम तो क्या होगा दोस्तों अपने पास n+1/2। n+1/2 कितना होगा दोस्तों, 9+1/2 बराबर 5वां पद। 5वां पद कौन सा, x+2, तो x+2 ही अपना माध्यक होगा या माध्यिका होगी 24, देन इधर चलेगा जाएगा तो ये क्या होगा, x बराबर 22। ठीक है, x बराबर क्या होगा दोस्तों अपने पास 22। समझ में आ गया क्या मेरी बात, यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके कर देना। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 3 4 5 6 7 8 8 है ना, आरोही क्रम में ऑलरेडी व्यवस्थित है, इसकी माध्यिका 16 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अगर देखो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद है, तो 8 पद है तो n बराबर 8, तो इसके मध्य में दो पद होंगे, कौन कौन से होंगे दोस्तों, n/2 और n/2 प्लस 1वां पद। n/2 मतलब चौथा पद, n/2 मतलब चौथा पद, और एक पांचवा पद, तो चौथा और पांचवा पद का माध्य ज्ञात करना अपन को। n/2 और n/2 प्लस 1वां पद दोनों क्या होंगे, मध्य पद होंगे, और दोनों पदों का औसत क्या होगी, माध्यिका होगी, तो चौथा पद प्लस पांचवा पद बटे 2 बराबर क्या होगी 16। तो चौथा पद कौन सा अपना x-y, और पांचवा पद कितना x+y बटे 2 बराबर 16। एक y से y कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, तो x बराबर 16 बटे 2, तो 2 आएगा नहीं है, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 16। ठीक है, क्या तो समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे देखते हैं अपन अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात करने की क्रिया विधि निम्नानुसार है। यदि संचय बारंबारता सारणी तैयार करना, n/2 का मान ज्ञात करना, n/2 मतलब n का मतलब n का मान तो हो गया अपना पूरे जो f का मान है पूरा सबका क्या कर लिया, योग कर लिया। संचय बारंबारता सारणी पहले तैयार करनी, संचय बारंबारता इसको मतलब क्या क्या कहते हैं, मतलब पिछली वाली बारंबारता में अगली वाली बारंबारता में पिछली वाली बारंबारता में जोड़ दी जाती है, तो उससे संचय बारंबारता कहते हैं। n/2 का मान ज्ञात करना है, और क्या करेंगे, n बराबर सिग्मा fi करेंगे, और n/2 से ठीक अधिक संचय बारंबारता वाला चेहरा मार क्या होगा, माध्यक होगा। अपन देखते हैं इसको इस प्रकार से, देखो इन बारंबारता बटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों ये सारणी दे रखी है अपनी, और ये f दे रखा है, ये क्या होगी दोस्तों अपनी संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। ठीक है, 8 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18। देखो दोस्तों 8 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29, 29 में सॉरी देखो, तो 8 में तो 8 का 8 आ गया, 8 में 10 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 16 जोड़ेंगे तो, और 45, 45 में 20 जोड़ेंगे तो 65, 65 में 25 जोड़ेंगे तो 90, 90 में 15 जोड़ेंगे तो 105, 105 में 9 जोड़ेंगे तो 114, 114 में 6 जोड़ेंगे तो 120। इनका मान अपना आगे 120, n/2 कितना हो जाएगा दोस्तों अपने पास, n/2 बराबर 120 बटा 2 बराबर 60। तो 60 से अधिक संचय बारंबारता, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, आप पहले थ्योरी नहीं पढ़ना, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न करना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है थ्योरी पढ़ना। क्या लिख रखा है, संचय बारंबारता सारणी तैयार करना, संचय बारंबारता सारणी अपने तैयार कर ली, n/2 का मान ज्ञात करना, n/2 कितना आ गया अपना 60 आ गया। बोल रहा है n/2 से ठीक अधिक संचय बारंबारता वाला चर माध्यक होगा, यानी कि n/2 से ठीक अधिक, n/2 मतलब 60 से अधिक, 60 से अधिक, 60 से अधिक कौन सा दोस्तों अपने पास, 60 से अधिक संचय बारंबारता कौन सी दोस्तों, 65 है, 65 के संगत चर कौन सा अपने पास 5, तो सॉरी ऊपर चला गया ये 65 से अधिक के संगत चर अपना कौन सा दोस्तों, ये 5, तो 5 अपने क्या हो जाएगा दोस्तों अपनी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी के अनुसार दिए गए, तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो n/2 अपन ज्ञात कर लो, पहले तो अपन क्या करना है दोस्तों, अपन की इसकी संचय बारंबारता ज्ञात करनी है CF। ठीक है, 1 2 4 5 7। ठीक है, तो कितना दोस्तों 2 जोड़ो, फिर 2 के अंदर 8 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 16 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 26 जोड़ेंगे तो 52, 52 में 20 जोड़ेंगे तो 72, 72 में 16 जोड़ेंगे तो 88, 88 में 7 जोड़ेंगे तो 95, 95 में 4 जोड़ेंगे तो 99, तो 99 हो गया। n का मान 99, n/2 का मान कितना होगा दोस्तों 99 बटे 2 बराबर 49.5, 49.5 से ठीक है संचय बारंबारता कितनी दोस्तों 52, 52 ही है ना, 49.5 से ठीक है संचय बारंबारता 52, तो 52 का संगत चर का कौन सा हो गया दोस्तों 30, तो 30 इसकी क्या होगी दोस्तों माध्यिका हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 सेम टू सेम वही, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य ज्ञात करना दोस्तों ये रहा। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर। ठीक है,
ये संचय 12 मात्रा 12 14 26 26 16 42 42 10 52 52 8 60 60 66 66 4 70 70 आ गया, n का मान 70, n का मान 70, n/2 का मान कितना 35, 35 से संचय 12 मात्रा कितनी दोस्तों 42, 42 संगत चर कौन सा 3, 3 अपनी इसकी क्या हो जाएगी माध्यिका हो गई, ठीक है। 35 35 से ठीक है संचय 12 मात्रा कितनी दोस्तों, यानी n/2 से ठीक है संचय 12 मात्रा 42, 42 से संगत चर 3। परिकृत बारंबारता बंटन से माध्यक, ठीक है, परिकृत बारंबारता बंटन से माध्यक कितना दोस्तों, संचय बारंबारता सारणी तैयार करना, n/2 से ठीक है संचय बारंबारता वाले वर्ग का अंतराल को ज्ञात करना और इस वर्ग अंतराल के लिए निम्न सूत्र की सहायता से माध्य ज्ञात करना। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाली चीज अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग माध्यिका ज्ञात कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। L + n/2 - c/f गुणा h, L क्या है दोस्तों, उस माध्यक वर्ग की